खराब ही आता है। तो यहाँ पर भी एक कहानी को दिया गया है, इस कहानी को हम लोग समझते हैं अच्छे तरीके से। तो कहा जाता है कि गर्मी के दिनों की बात है, एक परिवार में माँ बाप के साथ दो बच्चे थे, एक लड़की थी श्यामा और दूसरा कैसर नाम का लड़का। उसके घर के कमरे के कार्निस पर एक चिड़िया ने घोंसला लगाया हुआ था। कार्निस मतलब होता है छज्जा। घर के बगल में छज्जियां होती है ना, कमरे के साइड में जो छज्जियां होती है, तो उसी छज्जी पर चिड़िया ने घोंसला लगाया था। और बच्चे ने जब देखा उस घोंसले को तो मन में एक उत्सुकता जगी। बच्चे के मन में बहुत तरह के विचार आते हैं ना, तो उसमें से एक विचार उनको भी आया कि चलो चिड़िया का घोंसला देखते हैं, कैसा उसका अंडा है, बच्चा बाहर निकला है कि नहीं निकला है। तो बच्चों के साथ क्या होता है कि जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, जो छोटी छोटी चिड़िया होती है, उसके प्रति उसको बहुत प्यार आता है। जैसे घर में हम लोग तोता रखते हैं, मैना रखते हैं, तो बच्चे बड़े अच्छे तरीके से उसके साथ खेलते हैं। छोटा खरगोश अगर होता है घर में, या फिर छोटा पिल्ला होता है, तो बच्चे सोचते हैं कि इसको पास में ही लेकर सोएं, इसी के साथ खेलें, इसी के साथ रहें। और बच्चे दिन भर अपना सारा कार्य छोड़कर उसी के साथ लगे हुए रहते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी इस दोनों बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ, और ये दोनों अपना खाना पीना सारा काम छोड़कर उस चिड़िया के कार्यकलाप को अच्छे तरीके से देखने लगे। चिड़िया रोज आती, तिनका लाती, दाना लाती और घोंसले में रहती। इसी तरह से करते करते 3-4 दिन बीत गए। और एक दिन आया जब पिताजी दफ्तर गए हुए थे, कार्यालय गए हुए थे, अपने ऑफिस गए हुए थे, और माताजी इन दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी थक कर सो गई। लेकिन बच्चे का ध्यान तो उस चिड़िया पर था, तो बच्चे को नींद कहाँ से आने वाली थी। बच्चे को तो नींद नहीं आना है, क्योंकि उसका ध्यान तो उस चिड़िया पर है, उसके घोंसले पर है। जब उनकी माँ सो गई तो वो दोनों वहां से उठे और कार्निस के नीचे उन्होंने एक स्टूल को सेट किया, जो छोटा सा टेबल होता है घर का, उसको वहां पर सेट किया। श्यामा ने उस स्टूल को पकड़ा और कैसब उस पर चढ़कर देखने लगा, तो वहां पाया कि अभी तक अंडा वैसे ही है। उन लोगों के मन में विचार आया था कि अब चिड़िया जो है, अंडे से चिड़िया का बच्चा बाहर निकल गया होगा, तो चलो हम लोग देख कर आते हैं। और वो देखने के लिए चले जाते हैं। तो कैसब ने वहां पाया कि अभी तक 3 अंडे वैसे ही रखे हुए हैं। वहां पर कितने अंडे थे घोंसले में? तो 3 अंडे थे। तो बच्चे के मन में आया कि अरे ये चिड़िया अब तो अंडे से बच्चा बाहर आ ही जाएगा। चिड़िया कहाँ से 3-3 बच्चों का दाना लाएगी, पानी लाएगी, कैसे बेचारी क्या करेगी। तो उनके मन में एक मदद करने की भावना आई उसके प्रति, चिड़िया के प्रति। और उन्होंने क्या किया, कैसब ने श्यामा से कहा कि एक प्याली में पानी ले आओ, एक प्याली में दाना ले आओ, और उसने वैसे ही लाकर दे दिया। कैसब ने बड़े अच्छे तरीके से पानी का प्याला और दाने का प्याला वहां पर रख दिया। उसके बाद दूसरा प्रबंध उन्होंने एक बड़े ही गद्देदार बिछावन का किया। उसके लिए एक गद्देदार सोने की व्यवस्था की गई चिड़िया के लिए और उसके अंडे के लिए। और उसके घोंसले के ऊपर एक कपड़े को फाड़कर अच्छे तरीके से ढक दिया गया। अब उनका कार्य पूरी तरह से संपादित ही होने वाला था कि तभी उनकी माता का नींद खुल गया और उसने देखा कि बच्चे धूप में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डांट डपट कर बच्चे को फिर से सुला दिया। बच्चे दोनों सो गए। अचानक श्यामा की नींद खुली और
उसने पाया कि श्यामा का तो ध्यान, दोनों ही बच्चे का ध्यान तो घोंसले पर था, उस चिड़िया पर था, अंडे पर था। तो श्यामा का जैसे ही नींद खुला, वह सीधा वहां पर गई। वहां देखा उसने कि अंडा गिरा पड़ा हुआ है और फूट गया। श्यामा ने कैसब को उठाया। कैसब ने भी जब देखा कि अंडा फूट गया, तभी उसकी माँ आई वहां पर। उसकी माँ ने जब सारा माजरा पूछा तो श्यामा ने बताया कि ये काम कैसब के द्वारा किया गया है। कैसब ने ही पानी लाने के लिए कहा था, प्याली में दाना देने के लिए कहा था, उसके लिए एक गद्देदार सोने की व्यवस्था की गई थी, ऊपर से ढक दिया गया था। तो उसकी माँ ने उसे डांट कर समझाया कि जब हम लोग चिड़िया के अंडे को छू लेते हैं तो वह अंडा खराब हो जाता है और उसके बाद चिड़िया उसको अपने घोंसले में नहीं रखती है और वह अपने अंडे को गिरा देती है। इस तरह से वहां पर भी वैसा ही हुआ और अंडा फूट गया, क्योंकि वो खराब हो चुका था। तो शायद चिड़िया ने ही गिरा दिया होगा या फिर उस अच्छा व्यवस्था के चलते वो अंडा कपड़े पर रखा होगा, सरक कर गिर गया होगा। तो नासमझी में किया गया उपकार भी हमेशा हानिकारक होता है, किया गया मदद भी बड़ा ही हानिकारक होता है। और अब दोनों बच्चे को बड़ा ही पछतावा हो रहा था अपने ऊपर कि उन लोगों ने नासमझी में यह जो उपकार किया वह बहुत ही हानिकारक हो गया। काश उसने अपने माँ बाप से पूछ लिया होता तो आज ये अंडा नहीं फूटता और यह इससे चिड़िया का बच्चा बाहर निकलता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, अब तो वो घटना घट चुकी थी। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हम लोगों को एक संदेश दिया। वह संदेश यह है कि हमें कोई भी कार्य अपने बड़ों से, अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से पूछकर करना चाहिए। अन्यथा अपने द्वारा अपने मन से किया हुआ कार्य सफल होने की संभावना बहुत ही कम होती है। और अगर हम अपने माँ बाप से, बुजुर्गों से, बड़ों से अगर पूछकर उस काम को करते हैं तो उसके सफल होने की संभावना 100% होती है। बच्चों में बड़ों की अपेक्षा कम बुद्धि होती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनके बुद्धि में विकास होता है, फिर वो बड़े होकर माता पिता बनते हैं। माता पिता जब और बुजुर्ग हो जाते हैं तो वह दादा दादी के रूप में हो जाते हैं। तो जब छोटे बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि कम विकसित रहती है। उस समय अपने से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, कोई भी कार्य माँ बाप से पूछकर करना चाहिए। हम लोगों को भी अपना जो भी कार्य करें अपने माँ बाप से पूछकर ही करना चाहिए। हमारे माँ बाप अपने माँ बाप से पूछकर करते हैं। तो इसलिए इस कहानी के द्वारा हम लोगों को यह संदेश दिया गया है कि जो भी काम हम लोगों को करना चाहिए वह अपने माँ बाप से पूछकर करना चाहिए और उनसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने माँ बाप से पूछकर ही करते होंगे, सब काम अपने माँ बाप से पूछकर ही करते होंगे, कुछ भी नहीं छिपाते होंगे। और अगर नहीं करते हैं तो ऐसा जरूर करें, अपने माँ बाप से, अपने दादा दादी से, अपने बड़ों से पूछकर ही करें। इस कहानी का मूल उद्देश्य ही यही है। आगे हम लोग कहानी को और अच्छे तरीके से पंक्तिबद्ध तरीके से समझेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।